बनी इसराइल वो कौम जिस पर अल्लाह ने नेमतों की बारिश की थी, अब अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। यरूशलेम की गलियां वीरान तो नहीं थीं, मगर वहां से सुकून रोट चुका था। अब जरा उस वक्त मुकद्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दूंगी, और फिर जब वह बड़ी हुई तो वह हैकल के एक अलग थलग हुजरे मेहराब में रहती थी, जहां किसी नामहरम का जाना मना था। वह दिन रात अपने रब की इबादत में लगी रहती और अल्लाह की तरफ से उन्हें वह फल मिलते जो उस मौसम में होते ही नहीं थे। यह अल्लाह की तरफ से तैयारी थी। मरियम अलैहिस्सलाम मिली थी अपने हुजरे में दुनिया से बेखबर। अचानक वहां एक मर्द नमूदार हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई, लरस गई। उन्होंने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी और कहा, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरे करीब मत आना। वो अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्राइल अल्लाह सलम था, जो इंसानी शक्ल में आया था। उसने बड़े अदब से कहा, इब्राहीम, डरो नहीं, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ एक पैगाम लाने वाला हूं, तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक किसी बशर इंसान ने छुआ तक नहीं, और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जवाब बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा, ऐ है ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि यह मेरे लिए बहुत आसान है। हम इस बच्चे को लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे और यह फैसला हो चुका है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनमें रूह फूंकी और वो अल्लाह का हुक्म उनके वजूद में ठहर गया। इसी परेशानी में वह बस्ती छोड़कर दूर एक वीरान जगह की तरफ निकल गई। डिलीवरी पेन शुरू हुआ तो वह एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई। तकलीफ इतनी शदीद थी और तन्हाई इतनी जानलीवा कि उनके मुंह से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नामो निशान मिट चुका होता। उसी वक्त एक आवाज आई, खम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है, और इस सूखे दरख्त को हिलाओ, इससे ताजा पक्की हुई खजूरें गिरेंगी। खाओ, पियो और आंखें ठंडी रखो। जैसे ही मरियम सलाम बस्ती में दाखिल हुए, लोगों की नजरें उठी, चिमघुइयां शुरू हुई, सरगोशियां तानों में बदल गईं। बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी मां बदकार थी। ये दाग तुमने हमारे खानदान पर कैसे लगा दिया? इल्जाम बहुत भारी था। किरदार खुशी की जा रही थी। मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। जब लोगों का शोर बढ़ गया तो मरियम अलैहिस्सलाम ने सुकून से अपने हाथ का इशारा गोद में मौजूद नन्हे बच्चे की तरफ कर दिया। मतलब यह कि इससे पूछ लो। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वो मजाक उड़ाने लगे, हम उससे कैसे बात करें जो अभी पालने में बच्चा है? मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। जो लोग अभी पत्थर मारने को तैयार थे, उनके हाथों से पत्थर छूट गए। जो ताने दे रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ये कोई जादू नहीं था, यह अल्लाह की कुदरत का खुला चैलेंज था। ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। न वो गलियों में खेलते, न फिजूल वक्त जाया करते। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर और संजीदगी थी कि बड़े बड़े सियाने भी उन्हें देखकर अदब से रास्ता छोड़ देते। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से का इल्म, हिकमत
और इंजील अता कर दी थी। जैसे जैसे वह जवान हुए, उन्होंने देखा कि बनी इज़राइल का बगाड़ अब कींसर की तरह फैल चुका है। हैकल इबादतगाह जो अल्लाह का घर था, अब सियासत और तजारत का अड्डा बन चुका था। अल सलाम अब खामोश नहीं रह सकते थे। वो बाजारों में गए, मजमू में खड़े हुए और ललकार कर कहा, ए बनी इज़राइल, अल्लाह से डरो। यह दीन दिखावे का नाम नहीं है। तुमने हराम को हलाल और हलाल को हराम कर लिया है। मैं तुम्हारे पास वो हिदायत लेकर आया हूं जो तुम्हारे रब की तरफ से है, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। उल्मा और सरदारों को यह बातें तेर की तरह लगती थी। उनकी जो हदराहट खतरे में थी, उन्होंने आवाम में मशहूर करना शुरू कर दिया कि यह नौजवान नाउजुबिल्लाह बहक गया है, जादूगर है। वो दलील मांगते थे, निशानियां मांगते थे, और फिर अल्लाह ने ईसा अल्लाह सलम के हाथों पर ऐसे मोजात जाहिर किए कि अक्ल दंग रह गई। एक दिन मुजम्मा लगा हुआ था। मुखालफिन तंज कर रहे थे कि अगर तुम सच्चे हो तो कुछ करके दिखाओ। ईसा अलैहि सलाम ने जमीन से थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई, या शायद किसी की कब्र पर लोग रो रहे थे। मुखालिफिन ने सोचा यहां ये फंस जाएगा। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर उस मुर्दा जिस्म की तरफ देखकर जलाल से पुकारा, कुम बेइन्लाह, उठ जा। अल्लाह के हुक्म से जिसका दिल रुक चुका था, वो अपनी कब्र से कफ़न झाड़ता हुआ जिंदा उठ खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ महलों और इबादतगाहों के बंद कमरों में खतरे की घंटियां बज चुकी थी। यहूदी सरदारों ने सर जोड़ लिए। अगर ये आज मुर्दे जिंदा कर रहा है तो कल हमारी हुकूमत खत्म कर देगा। लोग हमारी नहीं सुनेंगे, इसकी सुनेंगे। हमारा इख्तिदार, हमारी दौलत, हमारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब बहस मुबासे का वक्त गुजर चुका था। अब दलील का वक्त नहीं रहा था। अब वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इस फितने को नाउजुबिल्लाह जड़ से खत्म करना होगा। शैतान अपना जाल बुन चुका था, साजिश तैयार। ये मोजज़े नहीं, ये खुला जादू है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा शहर उसके पीछे चल पड़ेगा। और अगर रूमों को खबर हो गई कि यहाँ कोई नया बादशाह आ गया है तो वो हमारी हैकल को गिरा देंगे। एक तरफ अल्लाह का नबी था जो मोहब्बत और अमन का दर्स दे रहा था, और दूसरी तरफ वो भेड़िए थे जो अब खून के प्यासे हो चुके थे। यरूशलेम की फिजा अब जहर आलूद हो चुकी थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बनी इस्राएल के ये चालाक लीडर जानते थे कि अगर उन्होंने खुद ईसा अलैहिस्सलाम को हाथ लगाया तो आवाम उन्हें चीर फाड़ देगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाया। हम रूमी गवर्नर पिलाटिस को इस्तेमाल करेंगे। हम जाकर कहेंगे कि ये शख्स नाउजुबिल्लाह बागी है, यह खुद को बादशाह कहता है और रूमी हुकूमत का तख्त उलटना चाहता है। मौत के परवाने पर मोहर लग चुकी थी। वो किसी खुफिया ठिकाने पर अपने साथियों के साथ मिलते हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम अपने वफादार साथियों के साथ एक बाग में थे। वो जानते थे कि क्या होने वाला है। अल्लाह ने उन्हें खबर दे दी थी। फिजा सोगवार थी। उन्होंने अपने साथियों को देखा और फरमाया, तुम में से एक मुझे धोखा देगा और अनकरीब दुश्मन यहां पहुंचने वाले हैं। रात का आखिरी पहर था। टॉर्चेस की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। रूमी सिपाहियों के भारी बोटों की आवाज
और यहूदियों का शूर, उन्होंने उस जगह का घेराव कर लिया। गद्दार आगे आगे था। उसने इशारा किया कि वो अंदर है। जैसे ही दुश्मन दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया। कुरान हकीकत बयान करता है, और ना उन्होंने इसे कत्ल किया और ना इसे सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए मुस्तबा बना दिया गया। इस अफरा तफरी में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। ये अल्लाह की कुदरत है। जब वो अंदर घुसे तो अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वहां मौजूद एक शख्स, मुफस्सिरीन कहते हैं ये वही गद्दार था, या कोई रिजाकार की शक्ल बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी गई। सिपाहियों ने उसे देखा और समझा कि यही ईसा अलैहिस्सलाम है। उस पर जुल्म किए, उसे कांटों का ताज पहनाया और आखिरकार उसे सूली पर लटका दिया।